अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ मज़ीद जो इम्पोर्टेंट स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो बेंट ऑन पे है। ठीक है, बेंट ऑन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखें, तुला होना मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कमर कसना या उस काम के पीछे पड़ जाने को हम क्या करते हैं, उस वक्त हम बेंट ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि देखें, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वॉज वर बेंट ऑन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इज एम आर का इस्तेमाल उस वक्त हम कर लेंगे जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, और वाज और वर्क का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको हम समझ लेते हैं। देख लें, जैसे कि वो ये मसला हल करने पे तुला है, या उसने कमर कस ली है, कहने के लिए भी ये इस्तेमाल होगा, ये मसला हल करने के लिए। जैसे कि देखें, ही इज़ बेंट ऑन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो ये मसला हल करने पे तुला है। इसी तरह से ये देखें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ? प्रेजेंट के लिए, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, वो अंग्रेज़ी ज़बान सीखने पे तुली हुई है। अब क्या होगा? शी इज़ बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी किस चीज़ किस ज़माने के लिए इस्तेमाल हुआ? ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इसी तरह देखें, अली कराची जाने पे तुला था, तो इसका मतलब क्या है? ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अली वाज बेंट ऑन गोइंग टू कराची, ये पास्ट के लिए है। इसी तरह देखें, वो मुझे बदनाम करने पे तुले थे, क्या होगा? दे वर बेंट ऑन डिफेमिंग मी। ये भी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ? पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ कहीं पे भी हम तुला हुआ या तुला होना ऐसे अल्फाज जब इस्तेमाल करेंगे तो हम स्ट्रक्चर में किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? बेंट ऑन को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक कांट फाइंड, मिल नहीं रहा। हम बहुत दफ़ा इस तरह से बात करते हैं कि मुझे चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, मुझे जूते नहीं मिल रहे हैं, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है। इस तरह की जो बातें करते हैं उसमें हम कांट फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए कांट फाइंड होगा और पास्ट के लिए हम कांट को सेकंड फॉर्म लगा के कुडंट फाइंड भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। देखें, सब्जेक्ट के बाद कांट फाइंड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे मेरी किताबें मिल नहीं रही हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? आई कांट फाइंड माई बुक्स, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह देखें, उसे उसके जूते नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? ही कांट फाइंड हिज शूज़। ये भी किस चीज़ के लिए है? प्रेजेंट के लिए। अब इसी तरह देखें, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब ये पास्ट के लिए है, तो क्या होगा? आई couldn't find my mobile, therefore I couldn't या could not reply। पास्ट के लिए देखें, उसे टैक्सी मिल नहीं रही थी इसलिए उसे देर हुई, तो इसके लिए क्या होगा? ही could not find taxi, that's why he got late। ये भी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ? पास्ट के लिए। तो हम जब कभी भी उर्दू में हम ऐसी बातें करते हैं, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रही है, तो उसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे पास्ट के अपना इंग्लिश के अंदर, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है, स्पोकन के लिए अगर गिवन स्ट्रक्चर हमारे पास हैं तो फिर हमें बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब हम जा रहे हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आफ्टर ऑल है, आखिरकार कहने के लिए। इसका फार्मूला क्या है? देखें, आफ्टर ऑल के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम अक्सर कहते हैं कि आखिरकार वो चला ही गया, आखिरकार उसने इम्तिहान पास ही कर लिया, आखिरकार मैंने गाड़ी ख़रीद ही ली। तो ऐसे जुमले होते हैं, उनको जब हम तर्जुमा कर लेते हैं तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आफ्टर ऑल का इस्तेमाल करते हैं।
अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखें, जैसे कि आखिरकार आप मेरे दोस्त हो कहने के लिए क्या कहेंगे? आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। इसी तरह से आखिरकार उसने इम्तिहान पास किया। आफ्टर ऑल ही पास्ड एग्जाम। आखिरकार मैंने गाड़ी खरीदी। आफ्टर ऑल आई बॉट अ कार। आखिरकार पाकिस्तान ने मैच जीता। आफ्टर ऑल पाकिस्तान वन द मैच। तो आखिरकार जहां कहीं पे भी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आफ्टर ऑल का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर ये स्ट्रक्चर हम जहन के अंदर रख लें तो हम हजारों जुमले इससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वेंट ऑफ है। ठीक है, वेंट ऑफ। ये वेंट ऑफ होता है होना या हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा एग्जाम ज़बरदस्त हुआ, या मेरा इम्तिहान ज़बरदस्त हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हुई या बहुत अच्छी हुई, मेरा इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छा हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेंट ऑफ का। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वेंट ऑफ, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मेरा इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ कहने के लिए माई एग्जाम वेंट ऑफ वेरी वेल। ठीक है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई कहने के लिए माई स्टडी वेंट ऑफ वेरी वेल। मतलब वेंट ऑफ होना, हुआ कहने के लिए। ठीक है ना। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, माई इंटरव्यू वेंट ऑफ वेरी वेल। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, माई प्रेजेंटेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। तो वेंट ऑफ का मतलब हुआ या होना। जैसे कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा जब हम बोलते हैं तो जब अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे? वेंट ऑफ का इस्तेमाल कर लेंगे। लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है आज इवन इफ, भले ही, चाहे। जैसे कि कहते हैं ना, भले भले ही वो जितना मेहनत कर लें वो पास नहीं कर सकता। भले आप मुझे मार ही डालें लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। चाहे या भले, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, इवन इफ के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी आगे अदर वर्ड में कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे कि देखें, भले आप मुझे मार भी डालो लेकिन मैं मोबाइल नहीं बेचूंगा। तो क्या होगा? इवन इफ यू किल मी बट आई विल नॉट सेल माई मोबाइल। इसी तरह देखें, भले आप कुछ भी करो आप मैच जीत नहीं सकते। इवन इफ यू डू एनीथिंग यू कैन नॉट विन द मैच। भले वो मुझे डांटे लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा। इवन इफ ही स्कोल्ड्स मी बट आई विल नॉट टेल हिम। भले आप उसे जान से मार डालो लेकिन वो ये मकान नहीं छोड़ेगा। इवन इफ यू किल हिम बट ही विल नॉट लीव दिस हाउस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही या चाहे कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इवन इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के जो स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिए। ये फॉर्मेट्स और ये फार्मूले अगर आप जहन में रख लेते हैं तो बोलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखें, जब गिवन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास होते हैं तो हमें जुमले बनाने के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है जैसे कि हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं ये पहले से डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो अगर इनको हम फॉलो करें तो क्या होगा? हमारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होगी और हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।